हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कंजक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। कंजक्शन क्या होता है? कंजक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस सेंटेंसेस और वर्ड्स। जैसे कंजक्शन इज अ वर्ड that joins sentences or words. Okay, या हम कह सकते हैं कि कंजक्शन वो वर्ड होते हैं जो दो सेंटेंस या दो वर्ड्स को आपस में जोड़ते हैं या उन दोनों के बीच का रिलेशन बताते हैं। कंजक्शन को और भी नामों से जाना जाता है, जैसे कनेक्टिव, जॉइनिंग वर्ड्स और लिंकिंग वर्ड्स। जैसे पहले तो इसे कनेक्टिव के नाम से जाना जाता है, दूसरा इसे लिंकिंग वर्ड भी कहा जाता है, लिंकिंग वर्ड्स यानी जोड़ने वाला। तीसरा होता है जॉइनिंग वर्ड्स, जॉइनिंग वर्ड्स। और कंजक्शन बहुत सारे होते हैं, जैसे कुछ एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे फॉर, दैट, एंड, और, येट, either or, neither nor, both, as well as, और so that, but, etc. बहुत सारे होते हैं। कुछ पेयर्स में यूज़ होते हैं और कुछ सिंगल वर्ड्स के रूप में भी यूज़ होते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, सॉरी ये एग्जांपल नहीं है, ये कंजक्शन है, कंजक्शंस है। एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे राम एंड श्याम और बेस्ट फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स। यहाँ एंड एज ए कंजक्शन काम करता है, क्योंकि ये राम और श्याम इन दोनों के बीच में रिलेशन बता रहा है कि वो बेस्ट फ्रेंड्स हैं। राम और श्याम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो एंड यहाँ क्या है? कंजक्शन है, या कनेक्टर कह सकते हैं, कनेक्टर है। और जैसे अब कुछ कंजक्शंस को उनके एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं आइदर और। आइदर और ये पेयर में यूज़ होता है, और इसका यूज़ तब किया जाता है जब हमारे पास कुछ ऑप्शन हो, जब हमें ऑप्शन मिले तब हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे हमें किन्हीं भी दो चीज़ों में से एक चीज़ हम चॉइस कर पाएँ, तब आइदर और का यूज़ होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, आई वांट आइदर आइसक्रीम और चॉकलेट, यानी या तो मुझे आइसक्रीम चाहिए, नहीं तो मुझे चॉकलेट चाहिए, दोनों में से एक चाहिए। ठीक है, आइसक्रीम मिले तो चॉकलेट नहीं चाहिए, और चॉकलेट मिले तो आइसक्रीम नहीं चाहिए, या तो दोनों में से एक चाहिए। इसी तरह से नाइदर नॉर होता है, वो इसके जस्ट ऑपोजिट होता है, नाइदर नॉर। ठीक है, इसमें हमें ऑप्शन मिलता है कि हम दोनों में से एक चूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है? नो ऑप्शन, कोई ऑप्शन नहीं होता, हम कुछ भी उसमें से चूज़ नहीं कर सकते हैं।
जैसे सेम एग्जांपल लेते हैं, जैसे आई वॉन्ट नाइदर आइसक्रीम नॉर चॉकलेट, यानी मुझे ना ही तो आइसक्रीम चाहिए ना ही मुझे चॉकलेट चाहिए। ठीक है, नाइदर और नॉर का मतलब नहीं वालों में होता है, जैसे मुझे ना ही तो आइसक्रीम चाहिए और ना ही मुझे चॉकलेट चाहिए। इसके साथ इसका दूसरा कंजक्शन लेते हैं, सो दैट का यूज़ कैसे किया जाता है। सो दैट ये भी एज ए कंजक्शन यूज़ होता है। इसका यूज़ हम तब करते हैं जब हमारे पास मतलब जिन दो सेंटेंसेस को हम जोड़ते हैं उनमें से एक सेंटेंस तो इंडिपेंडेंट होता है, यानी वो सेंटेंस अपने आप में पूरा होता है, मीनिंगफुल सेंटेंस होता है, और दूसरा जो सेंटेंस होगा वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, यानी एक इंडिपेंडेंट होगा और एक डिपेंडेंट होगा। जैसे रानी बॉट अ डिक्शनरी, ठीक है, टू नो द मीनिंग ऑफ डिफिकल्ट वर्ड्स। सो रानी बॉट अ डिक्शनरी टू नो द मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, यानी इसमें दो सेंटेंस हैं। एक तो क्या है कि रानी बॉट अ डिक्शनरी, ये अपने आप में पूरा सेंटेंस है कि रानी ने एक डिक्शनरी खरीदी, एक शब्दकोश खरीदा। किस लिए खरीदा? दूसरा सेंटेंस क्या है कि टू नो द मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, यानी जो मुश्किल शब्द होते हैं उनका मीनिंग जानने के लिए रानी ने एक डिक्शनरी खरीदी, यानी इसके खरीदने का कारण ये है। तो एक सेंटेंस क्या है अपने आप में पूरा है और दूसरा इसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसने क्यों खरीदी। ठीक है, तो हम इसको सो दैट का इसमें हम यूज़ कैसे करेंगे। जैसे रानी बॉट अ डिक्शनरी so that she might know the meaning of difficult words। क्या है कि रानी ने एक डिक्शनरी खरीदी ताकि वह जान सके मीनिंग मुश्किल शब्दों का, यानी मुश्किल शब्दों का अर्थ जान सके, इसके लिए उसने डिक्शनरी खरीदी। तो सो दैट का यूज़ किस तरह से हुआ कि मतलब इन दोनों को जोड़ने के लिए हमने सो दैट का यूज़ किया। कैसे इसका हम हिंदी में मीनिंग निकालते हैं कि उसने डिक्शनरी तो खरीदी, लेकिन किस लिए खरीदी? ताकि वह जान सके, ताकि वह मीनिंग जान सके डिफ़िकल्ट वर्ड्स का, इसके लिए उसने खरीदी। अगली एक और कंजक्शन देखते हैं, जैसे एज वेल एज लॉन्ग एज का यूज़ करते हैं। एज लॉन्ग एज, इसका यूज़ हम किस लिए करते हैं? कंडीशंस जब हों तब हम इसका यूज़ करते हैं। इसका यूज़ कब करते हैं? जब कंडीशन हो। कंडीशंस जब किसी भी सेंटेंस में हमें शो हो रही हो तब हम एज लॉन्ग एज का यूज़ करते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, द स्टूडेंट्स आर क्वाइट, द स्टूडेंट्स आर क्वाइट, ये एक सेंटेंस है। दूसरा है द टीचर इज इन द क्लास, ये दोनों सेंटेंस हैं, दोनों इंडिपेंडेंट है। स्टूडेंट्स आर क्वाइट मतलब स्टूडेंट्स शांत हैं, द टीचर इज इन द क्लास
क्योंकि टीचर क्लास के अंदर है। एज लॉन्ग एज का यूज़ हम इसमें कैसे करेंगे, द स्टूडेंट्स आर क्वाइट as long as the teacher is in the class। यानी यहाँ कंडीशन है, क्या है कि स्टूडेंट्स शांत हैं, स्टूडेंट्स तब तक एज लॉन्ग एज द टीचर इज़ इन द क्लास, यानी जब तक टीचर क्लास में तब तक स्टूडेंट्स क्या है, शांत हैं, तब तक वो लोग क्वाइट हैं। एज लॉन्ग एज यहाँ किस लिए यूज़ हुआ है, क्योंकि यहाँ कंडीशन है, क्योंकि टीचर क्लासरूम के अंदर है इसलिए स्टूडेंट्स शांत हैं। ओके, लास्ट एक कंजक्शन और उसका एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे बट है, बट ये भी एज ए कंजक्शन यूज़ होता है। इसका यूज़ हम कब करते हैं, जब दो सेंटेंसेस को हम जोड़ते हैं तो वो दोनों एक दूसरे के विपरीत हों। ठीक है, जैसे ही केम टू मीट मी, एग्जाम्पल लेते हैं उसके साथ। ही केम टू मीट मी, और दूसरा सेंटेंस है आई वॉज नॉट एट होम। ओके, यानी वो मुझसे मिलने आया और मैं घर पर नहीं था। इन दोनों को हम, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत सेंटेंसेस हैं, क्योंकि वो मुझसे मिलने के लिए आया लेकिन मैं घर पे नहीं था। इन दोनों को बट के साथ कैसे लिंक करेंगे हम, ही केम टू मीट मी बट आई वॉज नॉट एट होम। ठीक है, बट क्या हुआ, एज ए कनेक्टर इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए यूज़ हुआ। ठीक है, ऐसे ही कुछ कनेक्टर्स या कुछ कंजक्शंस ऐसे होते हैं जो पेयर में यूज़ होते हैं, जैसे आइदर और, नाइदर नॉर, ये हमेशा पेयर में ही यूज़ होता है। और कुछ होते हैं जो सिंगल वर्ड, एज ए सिंगल वर्ड यूज़ होते हैं, जैसे बट है और सो दैट है, सॉरी येट है, एंड है, बोथ है। ऐसे सेंटेंस ऐसे वर्ड्स सिंगल यूज़ होते हैं और कुछ पेयर के अंदर यूज़ होते हैं, जैसे नॉट ओनली बट आल्सो। ठीक है, नॉट ओनली के साथ हमेशा एज ए कनेक्टर बट ऑल्सो ही यूज़ होता है।